भारत की बात में अब वक्त हो गया है स्पेशल सेगमेंट का। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं। रविवार को मोदी जम्मू कश्मीर के सांबा में मौजूद होंगे और चौंकाने वाली बात यह है कि जिस जगह प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम होना है उससे 15 किलोमीटर दूर जम्मू के सुजवा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई। पाकिस्तान से आए ये दहशतगर्द पीएम मोदी के दौरे से पहले बहुत बड़ी आतंकी साजिश की फिराक में थे। सुरक्षा बलों ने सुसाइड बेल्ट पहने दोनों आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया है। घटना चौंकाने वाली जरूर है, लेकिन चिंता पैदा करने वाली नहीं, क्योंकि हमारे देश के जवान घाटी के चप्पे चप्पे पर बेहद चौकन्ना होकर पहरा दे रहे हैं। ये उत्साह का वातावरण है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि न भूतो न भविष्यति वाली सभा प्रधानमंत्री जी की होने वाली, ऐतिहासिक सभा होने वाली। थोड़ी देर पहले काफी ज्यादा तेज गोलीबारी यहाँ पे देखी गई और अभी धमाके एक बार फिर से हो रहे हैं और उस मकान को विस्फोटकों से उड़ाया जा रहा है। सीआईएसएफ के जवान अपनी ड्यूटी चेंज करने पहुंचे थे और इसी पर न केवल आतंकियों ने गोलियां बरसाई बल्कि ग्रेनेड से भी हमला कर दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट जो 2 दिन के बाद है उसके करीब हुआ, ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। साजिश थी पीएम मोदी के दौरे में खौफ पैदा करने की। साजिश थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू कश्मीर यात्रा के दौरान आतंक के निशान छोड़ने की। अप्रैल को पीएम का दौरा है और उससे पहले इस तरह की एनकाउंटर होना अपने में बड़ी बात है। लेकिन वो साजिश बेनकाब हो चुकी है। पाकिस्तान की सरजमी से भेजे गए आतंक के सौदागरों को मौत की नींद सुलाया जा चुका है। पाकिस्तान में सरकार बदल गई, लेकिन नहीं बदली उसकी नीयत। इमरान खान की जगह शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाल ली, लेकिन नहीं बदला उस मुल्क का कभी ना रुकने वाला आतंकी एजेंडा। और इसी आतंकी एजेंडे का सबसे बड़ा सबूत आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। सीसीटीवी तस्वीरों में तारीख 22 अप्रैल दिख रही है और वक्त सुबह 3:58 का हो रहा है। सुनसान सड़क पर तेजी से एक आतंकी भागता हुआ दिखाई देता है। कुछ सेकंड बाद धमाका होता है। ये वही ग्रेनेड धमाका है जो आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 दहशतगर्द जो फदाइन दस्ते का हिस्सा थे, सुसाइड स्क्वाड का हिस्सा थे जैश-ए-मोहम्मद के, जो पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च किए गए और इनको जहां पर टास्क ये दिया गया था कि इन्होंने किसी सिक्योरिटी फोर्स के कैंप को या सिक्योरिटी की किसी हैवी डिप्लॉयमेंट को एंगेज करना है और बहुत बड़ी तादाद में कैजुअलिटीज करनी है, लॉस करना है। अभी आपने जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह को सुना, जो पाकिस्तान के आतंकी प्लान का पोस्टमार्टम कर रहे थे। और आतंकी वारदात सिर्फ जम्मू में नहीं हुई है, बल्कि आतंकी लपटें घाटी में भी उठ चुकी है। जम्मू कश्मीर के 2 हिस्सों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। पहली तस्वीर जम्मू कश्मीर के सुजवा की है, जहां आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। और दूसरी तस्वीर कश्मीर घाटी के बारामूला की है, जहां चल रहे एनकाउंटर में अब तक 4 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। कश्मीर घाटी में पिछले 2-3 दिन से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। अलग अलग हिस्सों में तेज बारिश हो रही है, लेकिन बारिश से गीली इस जमीन पर पाकिस्तानी साजिश के वो तार ढूंढ निकाले गए जो प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को आतंकी साजिश की छींटों से दागदार करना चाहते थे। आग की लपटों में घिरा ये घर बारामूला के मारवा गांव का है, जहां से ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। उबड़ खाबड़ पहाड़ियों और सेब के बागीचों के बिल्कुल बीच में बसा है मारवा गांव।
सुरक्षा बलों को खबर लगी कि मौके पर 3 स्थानीय आतंकी मौजूद हैं। इसके बाद गुरुवार रात 3 बजे आतंकियों और जवानों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के सबसे पुराने कमांडर यूसुफ कांटरू को मार गिराया और उसके साथ ही 4 अन्य मिलिटेंट्स को भी मार गिराया, जिनमें 2 विदेशी और 2 स्थानीय हैं। हालांकि ये मुठभेड़ इतनी ज्यादा सख्त होगी, इस बात का अंदाजा शायद सुरक्षा बलों ने भी पहले नहीं लगाया था, क्योंकि जो माना गया था कि यहाँ पे 3 स्थानीय मिलिटेंट्स के होने की खबर थी, जिनमें से एक यही पास के गांव आरिपन का रहने वाला 17 साल का फैसल था, जिसके परिवार को यहाँ बुलाया गया, उसको सरेंडर करने का मौका भी दिया गया। लेकिन उसके साथ एक पुराने मिलिटेंट हिलाल के होने के कारण वो सरेंडर नहीं किया। मौके पर मौजूद एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी ने बताया कि आतंकवादियों में एक पास के ही गांव का रहने वाला 17 साल का फैसल था, जिसका सरेंडर करवाने के लिए पिता को भी बुलाया गया। पिता के कहने पर फैसल ने सरेंडर नहीं किया और वो मारा गया। बताया जा रहा है कि फैसल के साथ एक दुर्दांत आतंकवादी हिलाल मौजूद था, जिसकी वजह से उसने सरेंडर नहीं किया। सरेंडर के लिए आतंकी हिलाल और सेना के अफसरों के बीच क्या बात हुई, ये सुनिए। जो फैसल है ना, इसको अपने घर वालों से बात करनी है। अच्छा, शायद ये बाहर आना चाहता है। तुम नहीं जाना चाहते? तुम बचना नहीं चाहते? नहीं, मैं नहीं आना चाहता। क्यों? मैं इधर ही ठीक हूँ। मैं अपने फर्ज के लिए निकला हूँ, बस अपना फर्ज पूरा करके। दोस्त यार, फर्ज तो तुम्हें ही पता है ये क्या है। हाँ, ये अल्लाह ताला की राह में जो भी निकलेगा। आतंकी सरेंडर नहीं बल्कि अटैक करना चाहते थे। एनकाउंटर लंबा चल रहा था और आखिर में सुरक्षा बलों ने घर को धमाके से उड़ा दिया। सबसे बड़ी सफलता उस वक्त हाथ लगी जब आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर यूसुफ कांतरू मारा गया। यूसुफ का मारा जाना उपलब्धि है, क्योंकि वो पिछले 12 साल से सक्रिय रहा है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंक की जड़ें देश के जवान कैसे काट रहे हैं, ये आपने देख लिया। अब देखिए जम्मू के सुजवा में, जहां शुक्रवार सुबह सीआईएसएफ की बस पर आतंकियों ने हमला किया था। एबीपी न्यूज आप पहुंचा है ग्राउंड जीरो पर और हम जम्मू के सुंजवा के उसी इलाके में है, जहां शुक्रवार सुबह करीब 4:25 पर कुछ आतंकियों ने यहाँ पर सीआईएसएफ की एक बस को निशाना बनाया और ग्रेनेड यहाँ पर लॉब किया। आप देख सकते हैं सामने यहाँ पर एक पुलिस का उस समय वाहन भी खड़ा था और जब ये ग्रेनेड लॉब किया गया, क्या कुछ हश्र हुआ है यहाँ पर पुलिस की इस गाड़ी का, ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। दरअसल गुरुवार शाम को सुरक्षा बलों को खबर मिली कि इलाके में आतंकवादी किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। इसके बाद नाका लगाया गया। आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ और सुबह सुबह जब सीआईएसएफ की ये बस मौके पर जवानों के साथ पहुंची तो आतंकियों ने गोलीबारी और ग्रेनेड से हमला कर दिया। दरअसल आतंकी पुलवामा में बड़ा हमला करने की फिराक में थे। सुरक्षा दस्तावेजों के मुताबिक आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद सुरक्षा बलों पर हमले की साजिश रच रहा था। खुफिया दस्तावेजों के मुताबिक गाड़ी में आईडी विस्फोटक लगाकर आतंकवादी पिछले पुलवामा हमले की तर्ज पर ही आतंकवादी साजिश को अंजाम देना चाहते हैं, जिससे पिछले हमले की तर्ज पर सुरक्षा बलों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकें। इसके लिए उन्होंने पिछली साजिश की तरह ही एक स्थानीय शख्स को इस हमले की जिम्मेदारी भी सौंपी है। लेकिन आतंकी संगठन ये भूल गए हैं कि सुरक्षा बल इस बार पहले से ज्यादा अलर्ट भी हैं और उन्हें मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं। रात भर आतंकियों के साथ एनकाउंटर चलता रहा। आतंकवादी पास के एक घर में जाकर छिप गए थे। रात में आर्मी ने उस घर में रह रहे लोगों और आसपास के पूरे इलाके को खाली कराया और फिर मुठभेड़ शुरू हुई। एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू उस घर के भीतर मौजूद हैं, जहां एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। एबीपी न्यूज आप पहुंचा है ग्राउंड जीरो पर और हम इस समय सुंजवा के अनवर मलिक के उसी मकान में हैं, जहां पर जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकियों ने सीआईएसएफ की बस पर हमला करके शरण ली थी। आप देख सकते हैं किस तरह यहां पर इस घर के जो सामान है वो तितर बितर है, सामान टूट चुका है और लगातार यहां पर जो है सुरक्षा बल लगातार यहाँ पर जो है वो तलाशी अभियान कर रहे हैं। यहाँ पर सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है।
घर की तस्वीरें आप देखिए, हर तरफ से शीशे जो हैं वो टूटे पड़े हैं। घर की हालत बयां कर रही है कि यहाँ किस कदर गोलीबारी जो है वो हुई है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया है कि दोनों आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे। सुसाइड वेस्ट पहने थे, यानी मौका पाते ही फिदायीन हमले की फिराक में थे। लेकिन हिंदुस्तान ने एक बार फिर पाकिस्तान को बता दिया कि कश्मीर की तरफ आंख उठाने वाले ऐसे ही मारे जाएंगे। वो जमाना लग गया जब पीस बाई की जाती थी जम्मू कश्मीर। हम पीस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं और आतंकवाद के पूरे इकोसिस्टम को जड़ से समाप्त करना चाहते हैं। हो सकता है थोड़ा समय लगे, लेकिन हमें पूरा भरोसा है और मैं पूरे जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं कि इस इकोसिस्टम को पूरी तरह से नष्ट करके ही, समूल नष्ट करके ही हम लोग चैन लेंगे। कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बेहद सख्त अंदाज में दुश्मनों को बता रहे हैं कि सिर्फ आतंकवादियों को नहीं मिटाया जाएगा, बल्कि जम्मू कश्मीर में उसकी जड़ें खत्म कर दी जाएंगी। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी NIA के कार्यक्रम में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आतंक के खिलाफ एजेंसी के बेहतरीन काम की तारीफ भी की थी। NIA ने विगत 7 सालों में बहुत अच्छा काम किया। मैं विशेष उल्लेख करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में आतंकवाद से लड़ना एक बात है, आतंकियों से लड़ना एक बात है, मगर आतंकवाद को जड़ समेत उखाड़ कर फेंक देना दूसरी बात है। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से आतंकी बौखलाए हुए हैं और किसी भी हाल में आतंक की साजिश को अंजाम देना चाहते हैं। लेकिन देश के सुरक्षा बल आतंक और आतंकी दोनों को जहन नुम पहुंचा रहे हैं। रविवार को जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में मोदी पंचायती राज दिवस पर होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। सांबा के पल्ली गांव से मोदी बड़ी सभा को संबोधित करने वाले हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद मोदी का ये पहला कश्मीर दौरा है और इस दौरे से मोदी सरकार देश और दुनिया को बताना चाहती है कि कश्मीर घाटी विकास की पटरी पर कितनी रफ्तार से दौड़ रही है। स्कूल्स हमारा मॉडल हो गया और रोड कनेक्टिविटी में सबसे ज्यादा लाइनें बिछ गई हैं और उसके साथ साथ में हमारे घर घर में अभी मेरे 70 साल से पहले गांव में पानी नहीं पहुंचा हुआ था, घर घर में पानी भी नहीं पहुंचा था। अब मोदी जी से आने से पहले पानी पहुंच गया है। हमारे एक एक घर में, हर एक घर में पानी की पहुंच चुका है। एक तरफ सरकार कश्मीर में होने वाले भव्य कार्यक्रम की तैयारी में जुटी है और दूसरी तरफ आतंकी किसी भी हाल में माहौल खराब करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हैं। कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से स्थगित रहने वाली अमरनाथ यात्रा भी 30 जून से शुरू हो रही है। आतंकी अमरनाथ यात्रा को भी निशाना बनाने की फिराक में है। लिहाजा जम्मू से लेकर श्रीनगर तक अलर्ट जारी है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में ताबड़तोड़ आतंकी हमले कराने के पीछे पाकिस्तान की कोशिश एक तीर से 2 निशाने करने की है। पहली तो यह है कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश देना चाहता है कि कश्मीर को लेकर भारत में अंदरूनी आतंकवाद जोरों पर है। दूसरी कि वह जम्मू कश्मीर के विकास के लिए सामने आने वाली कंपनियों और व्यवसायियों को डराना चाहता है, जिससे वो जम्मू कश्मीर के विकास के लिए निवेश न करें। तो देखा आपने कैसे प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले आतंकी बौखलाए हुए हैं, साजिश कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। पीएम रविवार को जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।